हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छा से चलता होगा। चलिए आज हम नया चैप्टर नया अध्याय चालू करेंगे, त्रिभुज। ठीक है ना। आज हम पूरा त्रिभुज के बारे में जानेंगे। ठीक है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आप जो है ना पूरा वीडियो देखिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। आज नया चैप्टर त्रिभुज चालू करेंगे। त्रिभुज में 6.1 का जितना भी सवाल होगा सबको हम कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको बताएंगे। देखिए 6.1 में जो भी सवाल हैं हम सबको देखेंगे। इसका पहले हम जो है ना बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं, समरूप और सर्वांग के बारे में हम जो है ना पूरा जानकारी लेते हैं, फिर आपको जो है ना सवाल पे आएंगे। ठीक है। चलिए देखिए, हम सबसे पहले त्रिभुज कहते हैं किसको हैं। ठीक है ना। ट्रायंगल किसको कहते हैं। ठीक है ना। देखिए त्रिभुज जो है ना तीन भुजाओं से घिरे हुए आकृति को हम जो क्या बोलेंगे, त्रिभुज। यहाँ पे लिखते हैं हम तीन तीन सरल सरल रेखाओं से बनी आकृति को त्रिभुज कहेंगे। ठीक है। त्रिभुज किसको बोलेंगे, तीन सरल रेखाओं से बनी आकृति को हम त्रिभुज कहेंगे। ठीक है ना। अब देखिए त्रिभुज का जो तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री है। चलिए ऐसा बेसिक है, ये सब आप लोग जानते होंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखिए आता है समरूप और सौराग समता। आप देखिए समरूप किसको बोलेंगे, समरूप। ठीक है। देखिए समरूप हम किसको बोलेंगे। अब देखिए समरूप में क्या होता है, देखिए इसमें जो है ना इसका आकार जो है ना, इसका आकार समान रहेगा। अब साइज समान रहे न रहे कोई दिक्कत नहीं, इसका जो है ना आकार क्या होगा, ये समान होगा। जैसे देखिए हम लेते हैं ये त्रिभुज ले लिए। ठीक है ना। और ले लेते हैं ये त्रिभुज, ये जो है ना समरूप है। यहाँ ए बी सी लिख देते, ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है ना। ये क्या, ये समरूप है। देखिए ये भी त्रिभुज है, ये भी क्या त्रिभुज है ना त्रिभुज। लेकिन इसका क्या है, इसका साइज क्या है, बड़ा है। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी मान लीजिए, यहाँ पर भी मान लेते ये संभावित त्रिभुज है। मान के चलिए यहाँ पर 60 डिग्री बनेगा, यहाँ पर भी 60 डिग्री है, 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 यहाँ पर भी 60 डिग्री है। ये क्या है, ये वैसे 60-60 का बना देते, संभावित त्रिभुज बनिए गया। ठीक है ना। ये क्या है, ये बराबर है। कोई भी त्रिभुज बना, मान लीजिए हमने एक वृत्त बनाते हैं, मान लीजिए ये वृत्त बनाए और फिर ये वृत्त बनाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसका क्या त्रिभुज अति भुजा, ये क्या होता है, ये त्रिज्या अलग है। ये मान लीजिए 4 है, ये मान लीजिए 3 है, फिर भी ये क्या है, ये समरूप है। ये क्या समरूप है, ये क्या समरूप है। कोई दिक्कत, समरूप का ये चिन्ह होता है। ठीक है ना। ये क्या समरूप है। मान लीजिए एक वर्ग बनाए, ये वर्ग बनाए। ठीक ना, एक फिर बड़ा एक वर्ग बना लिए, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, ये बराबर है। ठीक है ना। ये दोनों क्या आकृति, देखिए आकृति सेम है, साइज इसका अलग अलग। इसमें देखिए साइज आपको असमान हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन आकृति जो है ना वही होना चाहिए। ये क्या, ये समान, ये समरूप है। ठीक है ना, इसीलिए ये हो जाएगा समरूप। आपको समझ में आ गया ना। समरूप का मतलब होता है आपको, वो साइज में जो है ना असमान हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आकृति वही, त्रिभुज है तो त्रिभुज होना चाहिए, वृत्त है तो वृत्त होना चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद क्या बोलते हैं, वर्ग है तो वर्ग होना चाहिए। कोई भी त्रिभुज हो या कोई भी चीज क्या हो, कोई भी वस्तु भी हो, ठीक है ना, वो समरूप हो सकता है। साइज में छोटा बड़ा हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन आपको जो है ना साइज अलग हो सकता है, लेकिन रूप वही होना चाहिए, रंग रूप वही होना चाहिए, तब वो समरूप हो जाएगा। ठीक है ना। इसके साथ देखिए इसका कुछ, देखिए समरूप का कुछ नियम होता है, लिखते हैं यहाँ पर। समरूप समरूप त्रिभुज का कुछ नियम होता है। समरूप का क्या होता है, समरूप होने का कुछ नियम होता है। ठीक है, यहाँ लिखते हैं समरूप होने का नियम। ठीक है ना, समरूप होने का हम नियम लिखे हैं। ठीक है ना। अब देखिए एक में लिखते हैं संगत
भुजाओं का अनुपात बराबर बराबर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर 2 में लिखते हैं हम, 2 में लिखते हैं संगत कोण भी बराबर होना चाहिए, संगत कोण भी बराबर होना चाहिए, ठीक है। क्या लिखे, एक में लिखे हैं संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। उसका संगत कोण भी बराबर होना चाहिए। चलिए हम देखिए एक त्रिभुज बनाते हैं। चलिए त्रिभुज हम बना लिए, ठीक है ना। त्रिभुज बनाएं। देखिए ए बी सी पी क्यू आर मान लेते हैं, ठीक। मान लिए यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं इसका हम कितना, इसका मान लेते हैं हम 40 डिग्री, 50 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 50 मान लेते हैं, ठीक है ना। इसका 50 मान लीजिए, तो इसका मान लेते हैं 70 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, 70 डिग्री। इसका भी कितना होगा, इसका 70 मान लिए तो 7 5 12 यानी कि इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपको 180 होता है ना, 60 डिग्री हो जाएगा ना। मान लिए हम, कोई दिक्कत नहीं है। इसका हम मान लिए 50, ये 70 ये मान लिए 60, कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी हम कुछ मान लेते हैं। चलिए ये मान लेते, ये हो गया, मान ले ये 60 हो गया, ये 70 हो गया, ये 50 हो गया, ठीक है ना। ये देखिए ये हो गया 2 मीटर, ये हो जाएगा आपको मान लेते हैं 5 मीटर, ठीक ना। ये मान लेते हैं 5 मीटर, ये मान लेते हैं 6 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। ये मान लेते हैं, देखिए इसका ये 4 हो जाएगा, ये 4 कर लेते हैं, इसको 10 कर लेते हैं, इसको 12 कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये समरूप है कि नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या था, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें देखिए हम क्या कि ए बी बटन संगत भुजा क्या होगा, ये होगा ए बी का संगत भुजा पी क्यू होगा, ए बी बटे पी क्यू होगा, पी क्यू बराबर, यहाँ देखिए ए बी कितना है 2, पी क्यू कितना है 4 है, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 होगा ना। तो ये भी बराबर है। अब देखिए बी सी बटन क्यू आर, तो बी सी कितना है 5, इसका कितना है 10, ई बी कटेगा तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा ना, होगा। और फिर देखिए यहाँ पर ए सी बटे पी आर, तो बराबर कितना हो गया, ये कितना है 6, ये कितना है 12, तो बराबर कितना हो गया 1/2। देखिए तीनों भुजा क्या है बराबर है, ठीक है ना। इसका मतलब संगत भुजा भी बराबर हो गया। संगत भुजा अगर बराबर है तो ये क्या समरूप हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोलते हैं, कोण भी देखना है। देखिए ये कोण और ये कोण बराबर है ना, यहाँ पर कोण देखिए, कोण ए बराबर कोण क्यू बराबर कितना है 50 डिग्री है ना। कोण ये देखिए मिल रहा है ना कोण, अतः इसीलिए ये भी क्या हो सकता है संगत हो जाएगा, ठीक ना। कोण फिर देखिए बी बराबर कितना है, कोण बी बराबर ये 70 है, तो कोण आर है, कोण आर बराबर 70 डिग्री है ना। फिर यहाँ पे देखिए कोण 60 वाला, देखिए पी बराबर कोण यहाँ पे सी, देखिए सी ये 50 ले लिए, 60 ले लिए हम, 50 और 60 ले लिए, तो यहाँ पर 50 और 70 ले लिए तो 60 बाकी है, तो कोण सी बराबर क्या है, कोण पी है बराबर 60 डिग्री है ना। तो इसीलिए क्या हुआ, देखिए बराबर है ना। संगत कोण भी क्या है बराबर है, तो इसीलिए क्या है ये समरूप हो सकता है। अब मान के चलिए यहाँ पर कोई भी एक इधर उधर हम कर देंगे, कोई भी भुजा को यहाँ मान के लिए हम 14 मान लेंगे, तो एक इधर उधर हो गया भुजा, तो ये संगत, ये क्या बोलते हैं समरूप नहीं होगा, ये समरूप नहीं होगा, ठीक है ना। समरूप आपको पूरा समझ में आ गया। अब देखिए हम बताते हैं आपको सर्वागसम किसको कहते हैं। देखिए सर्वागसम किसको होता है, सर्वागसम में होता क्या है, इसमें जो है ना आपको हम सकल यानी कि इसका साइज आकार सब कुछ बराबर होना चाहिए, ठीक है ना, तभी ये सर्वागसम होगा। देखिए सर्वागसम जो है ना, सर्वागसम वो समरूप हो सकता है, लेकिन समरूप कभी सर्वागसम नहीं हो सकता है। सर्वागसम समरूप हो सकता है, लेकिन समरूप सर्वागसम कभी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए सर्वागसम क्या होता है, सर्वागसम में देखिए
इसका साइज आकार सब कुछ इसका बराबर होगा। मान के चलिए ये वृत्त हम बनाए, ये वृत्त बनाए, तो यहाँ पर भी इसी का हम शक्ल, इसी का सेम टू उतना ही बराबर वृत्त बनना चाहिए। चलिए इसमें देखिए हम वैसे पेन से बनाए तो इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जिसका इसका त्रिज्या हम 4 लिए हैं, इसका भी त्रिज्या कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए, ठीक ना। कोई भी मान के चलिए यहाँ पर हम त्रिभुज बनाए, ठीक ना, इसका भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर, सब भुजा बराबर है, तो इसका भी सभी भुजा क्या होना चाहिए, बराबर ही होना चाहिए, ठीक है ना, सभी भुजा बराबर ही होना चाहिए। इसमें क्या होता है, इसमें इधर उधर कुछ नहीं होता है, इसका सेम टू हम शक्ल होना चाहिए, ठीक है ना, जैसा है उतना ही बराबर होना चाहिए, साइज आकार सब कुछ उतना ही बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। सर्वागसम समझ में आ गया, समरूप आपको समझे, समरूप इधर उधर साइज में हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन ये जो है इसका साइज और आकार और सब कुछ इसका बराबर होना चाहिए, यानी कि इसका हम शक्ल होना चाहिए सेम टू। समझ में आ गया। चलिए देखते हैं हम, आप जो है ना आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना, इसका चैप्टर देखते हैं। देखिए चैप्टर 6.1 में देखिए क्या है, कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ सभी वृत्त डैश होते हैं, अब बताइए सभी वृत्त क्या होता है, सर्वागसम होते हैं कि समरूप होते हैं, बताइए। सभी वृत्त क्या होते हैं, यहाँ पर सभी वृत्त क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, क्या कि हमको आपको बताए थे वृत्त आप छोट बड़ा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान के चलिए यहाँ पर हम कोई वृत्त बनाए हैं, कोई यहाँ पे चलिए ना हम यही वृत्त बनाए हैं, ठीक ना, तो इसको हमें वृत्त जो है ना, क्या कि वृत्त कभी होगा तो ये गोली होता है, ठीक है ना, ऐसा थोड़ी क्या वृत्त टेढ़ होता है, ठीक ना, गोली ऐसे होगा, ऐसे होगा, तो वृत्त तो हर वक्त गोल होता है, तो इसीलिए जो है ये क्या होगा, समरूप होगा, इसीलिए कभी सर्वागसम नहीं हो सकता है, ठीक है ना, ये समरूप हो सकता है, ठीक ना। चलिए अब अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या है, सभी वर्ग डैश होते हैं, वर्ग देखिए, वर्ग का सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है। अब छोटा बड़ा ये वर्ग जो है ना सभी भुजा इसका क्या होता है, बराबर होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, ठीक है ना, ये भी क्या होगा, समरूप हो। समझ में आ गया ना, सभी वर्ग क्या होता है, समरूप होता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, तो सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, तो यहाँ बताइए कि समबाहु या समद्विबाहु, समद्विबाहु में देखिए इसका जो है ना समबाहु होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका जो समबाहु क्या होता है, सभी भुजा बराबर होता है, इसीलिए लिखेंगे यहाँ पे क्या, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु नहीं हो सकता है, ठीक ना, इसका समबाहु होगा, ठीक। अब देखिए भुजाओं की संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या होता है, बराबर, अभी बताए ना, उनके संगत कोण बराबर होते हैं, उनके संगत भुजा भी समानुपाती होना चाहिए। संगत भुजा क्या होता है, समानुपाती होता है, संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है, अभी आपको हम बताएं, ठीक है ना। अब देखिए अब बोलता है 2 नंबर बोलता है निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए समरूप आकृति का। समरूप आकृति को बोलते हो तो आप 2 को समरूप आकृति लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 समरूप का बोलता है तो मान लीजिए हम 2 को त्रिभुज बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ बना लिए, ठीक है ना, बना लिए, ठीक है। यहाँ ए बी करके दर्शा दीजिए, ए बी सी पी क्यू आर दर्शा दिए, ठीक है ना। ई भी 4 मीटर, ई भी 4 मीटर, ई भी 4 मीटर ले लीजिए, इसको 8 ले लीजिए, इसको 8 ले लीजिए, इसको 8 ले लीजिए, कोई दिक्कत, 2 गुना कर दीजिए, कौन भी इसका जो है ना बराबर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोनो बराबर कर लीजिए। समबाहु त्रिभुज का ले लीजिए, आपको जिसका इच्छा है उसका लीजिए, नहीं 2 यहाँ पे 2 को वृत्त ले लीजिए, ठीक है ना, ये 4 ले सकते हैं, ये 8 ले सकते हैं, आपका इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, 2 को हो गया। अब फिर बोलता है अगला में बोलता है ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, ये 2 का है, मान के चलिए 2 का 1 में और 2 का 2 में, बोलता है जो ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, तो आपका इच्छा है एक त्रिभुज बना लीजिए, एक वृत्त बना लीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये समरूप नहीं, ये तो समरूप हो गया, ये समरूप हो गया, ये समरूप नहीं होगा, ये समरूप नहीं होगा। अब फिर बोलता है 2 आकृति लेना है ना, एक त्रिभुज बना लीजिए और एक चतुर्भुज बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका इच्छा जो करना है कर सकते हैं। अब देखिए 3 नंबर में क्या है, बताएं उनकी चतुर्भुज समरूप है या नहीं, अब बताना कि ये समरूप है या नहीं, ठीक है ना। अब चलिए इसको देखिए, इसमें देखिए ये देखिए कितना, इसका भुजा देखिए, भुजा आपको देखिए, इसका भुजा और इसका 2 गुना है, और इसका देखिए ये भी 2 गुना है, इसका ये 2 गुना है, इसका ये 2 गुना है, लेकिन आप एक चीज देखिए, कौन पर गौर कीजिए, कौन देखिए बराबर आपका नहीं होगा, कौन बराबर हो सकता है, कौन बराबर
नहीं होगा। इसीलिए यहाँ इसको हम लिख सकते हैं, इसको आप अनुपात में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। बोलता है या नहीं, तो ये चलिए हम इसको बनाते हैं। देखिए इसको आप जो है ना हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ देखिए पी एस बटा क्या हो जाएगा, डी ए हो जाएगा, होगा ना, डी ए। यहाँ पर हम लिखेंगे 1.5 बटा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये कट जाएगा कितना 1/2 बराबर में कट जाएगा ना। फिर यहाँ देखिए, यहाँ फिर यहाँ देखिए डी सी बटन नहीं एस आर लिखते पहले, एस आर बटर डी सी बराबर कितना हो जाएगा 1.5 बटे 3, ये कट जाएगा तो बराबर 1/2 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर लिखते हैं पी क्यू बटे ए बी बराबर कितना 1.5 बटे 3, कट जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए क्यू आर बटे कितना होगा बी सी बराबर कितना 1.5 बटे 3, ये कट जाएगा कितना 1/2 हो जाएगा। देखिए भुजा बराबर है, लेकिन यहाँ पर कौन क्या है, कौन बराबर नहीं है। यहाँ लिखिए कौन एस डज नॉट इक्वल कितना, कौन डी, कौन आर डज नॉट इक्वल कौन सी, कौन पी डज नॉट इक्वल कौन ए, और कौन क्यू डज नॉट इक्वल कौन बी, कौन बी होगा ना। देखिए ये कौन के बराबर ये होगा, ये कौन के बराबर ये होगा, ये कौन ये कौन ये, ठीक ना। कोई भी कौन क्या है यहाँ पर बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए अतः यह समरूप त्रिभुज नहीं है, अतः यह समरूप त्रिभुज, समरूप चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि इसकी भुजा समान अनुपात में है, लेकिन कौन बराबर नहीं है, कौन आप लिखेंगे कौन बराबर नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिखेंगे अतः यह समरूप चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि इसकी भुजा समान अनुपात में है, लेकिन कौन बराबर नहीं है, इसीलिए यह क्या समरूप त्रिभुज नहीं है। चलिए ये चैप्टर खत्म होता है, ठीक है ना। अगला चैप्टर जो है ना देखिए, इसमें जो हमें परिमेय है, ठीक है ना, इसका जो है ना जितना भी परिमेय है, ठीक है ना, हम सबको जो है ना सहज परिमेय, पाइथागोरस परिमेय है, उसका उपरिमेय है, जितना भी है ना हम बताएंगे, ठीक है ना। आप लोग परिमेय को जरूर देखिएगा, ठीक है ना। हम जो है ना नेक्स्ट वीडियो में जो है ना परिमेय बताएंगे, और 6.2 का जितना भी सवाल होगा हम सभी सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।